अगर आप भी कभी सॉरी नहीं बोल पाते और आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ऊपर कोई है ही नहीं, और अगर आपको ये लगता है कि मेरे साथ जो भी आदमी है, जो भी मेरे साथ दोस्त है, औरत है, कोई भी है, ये मुझसे बिलोंग करते हैं और मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, तो इसी चीज़ को कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। अगर ये आपके अंदर है तो आप कभी मानोगे ही नहीं कि आपके अंदर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ही होती है कि इसमें आदमी को लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसे लगता है कि वो हर टाइम एक सही आदमी है। उसे ये लगता है कि वो एक सुपरमैन है, वो एक सुपर ह्यूमन है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें गलत चीज़ों पे उनके माँ बाप ने उन्हें मारा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चे बने, बट ऐसे लोग होते हैं वो अपनी गलतियाँ कभी नहीं मानते। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, हमेशा मैं अपनी बात करता हूँ, तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से सॉरी नहीं, जैसे कि मेरे साथ था कि मैं सॉरी नहीं बोल पाता था। मेरे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, और मुझे लगता था कि यार अगर मेरे साथ कोई है तो वो मेरे साथ ही रहे, किसी दूसरे के साथ ना जाए। अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो मेरा ही दोस्त रहे, हम दो ही रहें और कोई तीसरा ना रहे। मेरे अंदर ये था। तो फिर जब मैंने ये सुना, मैंने मतलब देखा अपने अंदर कि मेरे अंदर ये है, सेल्फ अवेयरनेस आई, तो मेरे को पता चला कि क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ? तो नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। बट कुछ ट्रेड हैं मेरे अंदर उन सब की, मतलब थे, अब नहीं है। अब वैसे अब तो मैं समझ चुका हूँ मेरे अंदर क्या था। उस टाइम पे मेरे अंदर था, जैसे मैं बोला कि मेरे को अगर कोई दोस्त है तो एक ही हो, कोई दूसरा ना हो। अगर कोई दूसरा उससे बात करने आ रहा है तो मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आती थी। उसे इनसिक्योरिटी कहते हैं, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं कभी बनाऊं और वो किसी और के साथ बात करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसे इनसिक्योरिटी कहते हैं, ना कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। और रही बात सॉरी बोलने की, अगर आदमी सॉरी नहीं बोल रहा है तो उसे लग रहा है कि वो बड़ा है। अगर वो उसे लग रहा है वो बड़ा है तो उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो सॉरी ना बोलना और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही चीज़ है। मेरे अंदर ये था, क्योंकि मैं खुद को बड़ा समझता था कि घंटा में कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन घंटा ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं जो हूँ वो बढ़िया हूँ। वैसे ही आदमी में होना चाहिए कि उसे लगना चाहिए कि वो बड़ा है, लेकिन ये हावी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है और बाकी सब जो कह रहे हैं गलत है। खुद दूसरे की भी सुननी चाहिए। ये मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ अपने अंदर। और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होना ही एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है उनको, मतलब उनको टॉप ऑफ द वर्ल्ड बना देता है। उनको लगता है कि यार मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और उनके माँ बाप ने भी उनको ऐसा ही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके माँ बाप ने ही उनको ऐसे पैदा किया होता है और उन्होंने कभी उससे गलती मनवाई ही नहीं, उनसे कभी बोला ही नहीं कि सॉरी बोलो। हमसे तो बहुत बार बोला है, भाई की अगर खिलौने तोड़ दो तो बोलते हैं कि सॉरी बोल। और अगर आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ, क्या मेरे अंदर भी ये तो एक दो ट्रेड्स हैं, तो क्या मैं भी नार्सिसिस्ट हूँ? तो अगर आपको ये महसूस भी हो रहा है ना कि अगर क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नार्सिसिस्ट नहीं हो। क्योंकि उसे कभी समझ ही नहीं आ सकता कि मैं गलत हूँ, उसे कभी लगेगा ही नहीं कि मैं गलत हूँ। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि एक दो ट्रेड हों, वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, वो सब में ही होते हैं। नहीं है आप में तो अच्छी बात है। वैसे तो वो सब में होते हैं, थोड़े बहुत एक दो तो होते ही हैं सब में। और अगर आप में नहीं है तो अच्छी बात है। क्या बोल रहा हूँ दो बार यार। और अगर आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई पार्टनर एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी कैरी करता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि वो उस नार्सिसिस्ट आदमी अपने से ऊपर किसी को नहीं देखता, तो वो आपको भी अपने से नीचे देखेगा, और इस चीज़ से आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बातें करे भी कौन रहा? छोड़ो यार, मतलब चलो दोस्त के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दोस्त है, तो अगर आपको कोई दोस्त नार्सिसिस्ट है तो वो
आपको मैनिपुलेट कर सकता है किसी और के पास न जाने से। जैसे कि अगर आप किसी और से भी दोस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको मैनिपुलेट कर देगा, और वो बोलेगा कि मैनिपुलेट करेगा कि आप उसी के पास रहो, आप उससे दूर ना जाओ। अगर आप उससे दूर जाओगे तो उसे जेलसी होगी, उसे इनसिक्योरिटी नहीं होगी जो मेरे को होती थी, वो उसे जेलसी होगी कि कोई और बंदा इसको लेके चला गया है। लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, दोस्त की बात कर रहा हूँ। और मैंने भी इंटरनेट पे ऐसा कुछ देखा है कि लोग नार्सिसिस्ट को एज अ कूल समझते हैं। मैंने मीम देखे हैं जो बोलते हैं कि एज अ नार्सिसिस्ट आई से आई लव एवरीवन। तो ये कोई कूल चीज़ नहीं है भाई, नार्सिसिस्ट होना बहुत ख़राब चीज़ है। और अगर किसी को ये पर्सनैलिटी है तो वो बहुत ख़राब है भाई, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता किसी भी रिलेशन को, चाहे वो माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, पार्टनर से हो, दोस्त हो, कोई भी हो। वो कभी भी कोई रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाएगा अगर उसको ये पर्सनैलिटी है तो। और अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। मैं अभी इसके ऊपर एक बुक पढ़ूंगा, सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट, तो फिर मैं इसके बारे में और बताऊंगा। और पता नहीं कब पढ़ूंगा, उसे खरीद के लाऊंगा, पढ़ूंगा उसको दोबारा से, तो उसके बारे में मैं भी और बताऊंगा। मेरे को बस मेरे मन में था कि क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो मैं वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में और। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, क्या कह रहा हूँ मैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। कीप ग्रोइंग। या कोई टैगलाइन बताओ यार, कोई अच्छी सी टैगलाइन जिससे मैं एंड में बोल लूँ, तो जिससे मेरा सिग्नेचर बन जाए। वो सिग्नेचर मतलब अगर मैं उसे लास्ट में डाल दूँ तो लोग उसमें मेरा सिग्नेचर बन जाए। वो कोई एक बताना, ठीक है।